हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A first order reaction takes 69.3 minutes for 50% completion. How much time will be needed for 80% completion? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is first order reaction, and साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे half life of a given reaction और हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सब्सटेंस. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो इस केस के लिए हमारे पास जो डिके कांस्टेंट होता है इट इज गिवन एज के इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम इनटू लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर. यहाँ पे जो आर नॉट होता है इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द स्टार्टिंग, यानी जब से हमारी रिएक्शन होना स्टार्ट हुई है उस पर्टिकुलर केस में जितना अमाउंट था उसको हम आर नॉट से इंडिकेट करते हैं, एंड आर इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग सब्सटेंस आफ्टर द डिके और आफ्टर द रिएक्शन. रिएक्शन होने के बाद जितना अमाउंट हमारे पास यहाँ पे टी टाइम के बाद बच जाता है उसको हम यहाँ पे आर से इंडिकेट करते हैं. एंड साथ में अगर हम बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ हमारे पास वो टाइम पीरियड होता है जिसमें जो पूरा हमारे पास सब्सटेंस होता है ये रिएक्शन के बाद यहाँ पे अमाउंट में हाफ रह जाता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू विच इज गिवन एज 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट के. नाउ यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को रीड आउट करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है और ये यहाँ पे मेंशन है कि इसको 50% कंप्लीट होने में 69.3 मिनट का टाइम लग रहा है. सो वी कैन से फ्रॉम हियर कि हमारे पास जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आएगा इट विल बी गिवन एज 69.3 मिनट और वी कैन राइट इट विल बी 69.3 मिनट. नाउ यहाँ से हम डिके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंस वी नो दैट हाफ लाइफ की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट के. हाफ लाइफ की वैल्यू हमें दे रखी है 69.3 मिनट. It will be equal to 0.693 divided by decay constant k. तो यहाँ से जो k की वैल्यू होगी it will be 0.693 divided by 69.3. From here हमारे पास जो decay constant की वैल्यू होगी it will be 0.01 पर. अब यहाँ से जो हमारे पास k की वैल्यू निकली है इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं द टाइम आफ्टर विच हमारे पास जो अमाउंट है इट विल डिके 80% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. यानी हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन है हाउ मच टाइम विल बी नीडेड फॉर 80% कंप्लीशन. 80% कंप्लीशन के बाद जो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन होगा वी कैन राइट हियर आफ्टर 80% कंप्लीशन जो रिमेनिंग हमारे पास पार्ट आएगा वी कैन राइट रिमेनिंग पार्ट और पोर्शन और अमाउंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस विल बी ओनली 20% ऑफ द इनिशियल वैल्यू. इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आर नॉट के बराबर है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है इट इज गिवन एज के इक्वल्स 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर. वैल्यू पुट कर दें अगर हम यहाँ पे, हमें यही टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने टाइम में हमारे पास जो अमाउंट है वो 80% कंप्लीट हो जाएगा या 20% रिमेनिंग रह जाएगा. तो टी की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू हमने निकाली थी दैट वाज 0.01 पर मिनट लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर. जो हमारे पास बचेगा इट विल बी 20% ऑफ द इनिशियल वैल्यू दैट इज आर नॉट. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें इट विल बिकम 230.3 लॉग आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बिकम लॉग 100/20. परसेंटेज को हमने सिंपल यहाँ पे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में. इट विल बी 25 जा 100 एंड द वैल्यू ऑफ लॉग 5 विल बी 230.3. लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990. हम इसको लिख सकते हैं लॉग 5 की जो वैल्यू होती है इट इज 0.6990. इसको पुट करने पे जो t की वैल्यू आएगी वी कैन से इट विल बी 160.9 मिनट के बराबर. तो 160.9 मिनट के बाद हमारे पास 80% सब्सटेंस डिके हो जाएगा
और वी कैन से 20% सब्सटेंस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल नीडेड फॉर 80% completion? It will be 160.9 minutes. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.